नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत एक बार लेके आया हूँ वीरेंद्र रावत क्लासेस। तो दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो पेपरों में बहुत बार आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। तो भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। और भारतीय संविधान को अंगीकृत, देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 आप लिखोगे। और ये क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रथम बार है संशोधन कब किया गया? तो 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें आंसर जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जो है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। जब 42वां संविधान हुआ था, संशोधन हुआ था, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है लिखित संविधान वो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। यानी कि 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, भले 35 वर्ष से ज़्यादा हो, लेकिन न्यूनतम 35 वर्ष। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में राज्य द्वारा किस आयु के व्यक्तियों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो जो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। ये संविधान में इसका जिक्र किया गया है। 6 से 14 वर्ष के आयु के जो भी होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है 25 वर्ष। यानी कि कोई भी लोकसभा का सदस्य बनता है तो 25 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, या 25 वर्ष हो या 25 वर्ष से ज़्यादा हो, लेकिन 25 वर्ष से कम वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। यानी कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा उस टाइम पे, तो वो नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी उन्होंने। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर VR अंबेडकर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका पेपरों में कि ये आता है डायरेक्ट कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, तो अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51 में ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन जो है वो दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में लगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और उस समय जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और वो कब चुना गया, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये आता है तो कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए, तो प्रथम चुनाव जो हुए 1952 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 552, और राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। नेक्स्ट है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल की सेवानिवृत्ति होती है, तो जो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल होता है वो सेवानिवृत्त कब होता है, तो 6 वर्ष के बाद और 65 वर्ष पूरे होने पर भी होती है, यानी कि 6 वर्ष इस पोस्ट पे रहने पे 6 वर्ष के बाद भी ये रिटायर हो सकता है, और मैक्सिमम 65 वर्ष के बाद भी रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है, तो आंसर है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए या होनी आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का शासन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा। आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और हमेशा जो क्वेश्चन मेरे होते हैं वो भी सिलेक्टेड होते हैं, कई बार पेपरों में आए रहते हैं, कई बार आते भी हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।